नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हमें हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज के फॉर्मूले के बारे में। तो बच्चों बेसिकली जो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। अब हम बात करते हैं कि ये मिश्रधन क्या होता है। बच्चों एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो बच्चों आइए, ये क्या होता है साधारण ब्याज, क्या होता है मूलधन, क्या होता है दर और क्या होता है समय, आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साधारण ब्याज क्या होता है। बच्चों आपने देखा होगा कि आपके पापा किसी को पैसा देते हैं या फिर सपोज दैट किसी से लेते हैं। जैसे मान चलो हमने किसी को 10,000 रुपया दिया, तो 10,000 रुपया जो दिया जाता है बच्चों वो होता है हमारा मूलधन। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो वो हमारा मूलधन होता है। मूलधन का मतलब हमारा अपना धन। उसके बाद में ये दर क्या होती है बच्चों? अब दर का मतलब ये होता है कि हम उसको कितने प्रतिशत पर पैसा दे रहे हैं। अब भाई किसी को पैसा दे रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं दे रहे हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ब्याज भी तो लेना पड़ेगा ना बच्चों। तो वो होता है हमारा दर के कितने प्रतिशत पे आप उसको पैसा दे रहे हो, 2% पर या 3% पर या 4% पर। ठीक है बच्चों। उसके बाद में समय। अब समय का मतलब ये होता है बच्चों कि उसने जो हमारा पैसा लिया है उसने उस पैसे को कितना यूज किया है, कितने दिन तक रखा है। मतलब कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीने या फिर 1 साल, 2 साल। तो बच्चों वो होता है हमारा समय, कितने समय के लिए वो हमारा पैसा ले रहा है। अब बच्चों ये जो बटे में 100 आ रहा है, जो 100 आ रहा है, उसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो दर होता है ना वो प्रतिशत में होता है। और ये बात आपको पता होगी कि जब भी किसी सवाल में प्रतिशत लगा होता है तो उस प्रतिशत को हटा के हम बटे में 100 लगा देते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद में हम आते हैं मिश्रधन पर। अब मिश्रधन क्या होता है बच्चों? बच्चों मिश्रधन वो होता है जब हम किसी को पैसा देते हैं। जैसे मान के चलो हमने किसी को 10,000 रुपया दिया और 10,000 रुपया वो कितने दिनों के लिए उसने यूज किया है, मतलब कि मान के चलो 5 महीने के लिए। तो जो हम उससे 5 महीने बाद जो हम पैसा लेंगे तो वो 5 महीने की ब्याज और प्लस हमारा मूलधन, उन दोनों को मिला के बनता है बच्चों मिश्रधन। ठीक है बच्चों, आगे आपके समझ में है। तो अब चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको और बेहतर समझ में आए। तो बच्चों यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि मान के चलो, एक और बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है ना। और मूलधन को हम लिखते हैं P। P का मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। उसके बाद में दर का मतलब होता है R, और R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में समय का मतलब होता है टाइम। तो बच्चों इसको हम शॉर्ट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं और बट्टे में लगा देते हैं 100। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मान के चलिए कि हमें प्रिंसिपल, मान के चलिए हमने किसी को 10,000 रुपया दिया बच्चों। ठीक है, 10,000 रुपया दिया और उसके बाद में हमने उसको दिया, मान के चलिए 3% की ब्याज पर दिया। मतलब कि 3% पर हमने उसको पैसा दिया है। और कितने समय के लिए दिया है? मान के चलिए उसको 5 साल के लिए हमने पैसा दिया है बच्चों। ठीक है ना। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए हमने ये पैसा दिया है। तो 5 साल बाद वो कितना पैसा वापस करेगा बच्चों? अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो हम किताब में, जो हम बुक के हिसाब से करते हैं तो वहाँ पे सालाना का ब्याज लगता है। और जो हम डेली अपने मतलब खुद हम जो पैसा देते हैं किसी को, तो वहाँ पर बच्चों महीने का ब्याज लगता है। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो आपको दोनों ही चीज़ समझा देंगे कि जब हमारे मम्मी या पापा या फिर भाई बहन किसी को पैसा देते हैं या फिर मान के चलो किसी से लेते हैं पैसा, तो वो वहाँ पर ब्याज महीने का लगता है या साल का लगता है। तो बच्चों मैं आपको अंतर क्लियर कर देता हूँ कि किताब में जो हमारा ब्याज लगता है वो सालाना के हिसाब से लगता है। मतलब कि यहाँ पर जो लगता है एनुअल के हिसाब से लगता है। ठीक है ना बच्चों, वार्षिक के हिसाब से। और हम जो किसी को पैसा देते हैं तो वो महीने के हिसाब से लगता है। ठीक है ना बच्चों। तो अब हम यहाँ आपको किताब के हिसाब से क्लियर करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें मूलधन दिया है यहाँ पर 10,000 और रेट दिया है हमें यहाँ पर 3% और समय दिया है यहाँ पर 5 साल।
तो यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हमने आपको बताया था बच्चों, पी गुणा टी गुणा पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो पी हमको कितना दिया है 10,000 और यहाँ पर आर हमको कितना दिया है 3% और टी हमको कितना दिया है बच्चों यहाँ पर 5 साल, बट्टे में आ जाएगा 100। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा काटा पीटी करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गई और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या बचा हमारे पास में, एक तो बच रहा है 100 और एक बच रहा है बच्चों यहाँ पर 3 5 या 15। तो बच्चों यहाँ पर किताब के हिसाब से जो हमारा 5 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 रुपये। कितने का, 10,000 रुपये का। लेकिन बच्चों अगर मान के चलो अगर यही पैसा हमने किसी को दिया होता 3% की ब्याज पर, अगर किसी को 10,000 रुपया दिया होता तो हमारा पैसा ये जो 1500 रुपया हो रहा है वो 5 महीने का हो जाता। कितने महीने का हो जाता बच्चों, 5 महीने का हो जाता। ठीक है ना, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब उससे हम 5 महीने बाद जो हम पैसा लेंगे और किताब के हिसाब से 5 साल बाद जो पैसे लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो होता है हमारा मिश्रधन। और मिश्रधन को हम शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों अमाउंट बराबर, यहाँ पर ये क्या है मूलधन है तो हम प्रिंसिपल लगाएंगे और यहाँ पर क्या है साधारण ब्याज है तो यहाँ पर हम ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, ये देख लीजिए अब 10,000 है, यहाँ पर 10,000 ये रहा हमारा। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है बच्चों, ये निकला है यहाँ पे 1500। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11,500 रुपये। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमने पहला प्रश्न नोट किया है। यहाँ पर पहला प्रश्न है 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है बच्चों, यहाँ पर ये देखो ये जो है ना 5,000 ये हमारा मूलधन है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, पर 8%। अब यहाँ पर प्रतिशत आएगा तो वो हमारा दर होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो वर्ष दिया है ये होता है हमारा समय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना है बच्चों, यहाँ पर है 5,000 रुपये और रेट कितना है बच्चों, वो है 8% और समय कितना है, समय है यहाँ पर 3 साल। ठीक है, 3 ईयर या 3 साल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ऐसा ही बराबर यहाँ पर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बच्चों यहाँ पर देखिए P कितना दे रखा है 5,000, ये आ गया 5,000, आर कितना है 8% और टी कितना दे रखा है 3 साल, बट्टे में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी काटापीटी करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बच्चों, बचा क्या है, ये हमारा 50 है और इनटू में 8 3 होता है 24। अब इनका जब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 आ जाएगी और 24 पंजे होता है 120। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया 1,200 रुपये। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा साधारण ब्याज निकल के आया है वो 1,200 निकल के आया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर ये हमें मिश्रधन निकालना हो, तो अगर हम मिश्रधन निकालेंगे बच्चों तो मिश्रधन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम अमाउंट बोलते हैं, वो होता है बच्चों प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है बच्चों यहाँ पर 5,000 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों हमारा यहाँ पर, वो है सिंपल इंटरेस्ट निकला है हमारे यहाँ पे 1,200 रुपये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा टोटल पैसा कितना हो जाएगा 6,200 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम बच्चों देखते हैं, यहाँ पर ये साल के हिसाब से दे रखे हैं, अब हम कुछ महीने के हिसाब से प्रश्न देखते हैं कि वो किस तरीके से हल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो महीने के आधार पर है कि अगर किताब में यहाँ पर साल की जगह पर अगर महीना आ जाता है तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न कह रहा है 6,000 पर 10% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे,
सबसे पहले हम यहाँ पर बायोडाटा नोट कर लेते हैं। पी बराबर दे रखा है 6,000 रुपये और आर बराबर दिया है बच्चों 10% और टी बराबर यहाँ पर दिया है बच्चों 9 मंथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें 9 मंथ दिया है, महीना। ठीक है, तो अब हम बच्चों कैसे हल करेंगे? अब हम बच्चों इसको हल करने के लिए देखो, फॉर्मूला जो हमारा लगेगा वही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये देखिए पी हमें कितना दिया है, ये दिया है 6,000 रुपये। उसके बाद में आर कितना दिया है 10%। उसके बाद में टी कितना है बच्चों 9 मंथ है। अब देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, बट्टे में तो 100 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर महीने हैं 9, साल में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर महीने में दे रखा है तो यहाँ पर हमें 12 से भाग देना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों आपको पता है कि हम यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, साधारण ब्याज जो निकालते हैं, वो सालाना के हिसाब से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो महीना दे रखा है। तो अब आपको पता है 12 से भाग इसलिए दिया है कि यहाँ पर हमें इसको साल के हिसाब से निकालना है, और आपको पता है कि यहाँ पर एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो इसलिए हमें यहाँ पर 12 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो यहाँ पर हमें 12 से भाग देना होगा। अब यहाँ देखो थोड़ी सी काटा पीटी शुरू करते हैं। ये 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कट जाएंगी, बचा कितना हमारे पास में, एक तो बच रहा है 60 और इसका गुणा इससे करेंगे तो 1 जीरो यहाँ पर और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 3 से कट रहा है 3 बार और ये 3 से कट रहा है 4 बार। ठीक है जी, तो गुणा में 3 और बट्टे में कितना है बच्चों 4। अब हम क्या करेंगे, 4 से आप इसको काट सकते हो या फिर आप पहले गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 चिंग 18 और ये 2 जीरो और बट्टे में 4 है। अब बच्चों ये देखिए 4 का जब हम भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे 18 में, 4 चौक 16, बचेंगे 2, 4 पंजे 20 और 1 जीरो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो बच्चों जो हमारा 9 महीने का जो साधारण ब्याज निकला है वो निकला है 450 रुपये। कितने? 450 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 6,000 रुपये का 450 निकला है। अगर हमको यहाँ पर अमाउंट और निकालना होता बच्चों, जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं, तो यहाँ पर हम अपने प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते। प्रिंसिपल कितना था हमारा 6,000 रुपये। ठीक है बच्चों, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450 रुपये। अब इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6,000 में 450 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6450 रुपये। ठीक है ना बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न नोट कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न हमारा कह रहा है कि 15,000 पर 8% वार्षिक दर से 18 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बायोडाटा नोट करते हैं। पी बराबर है हमारा यहाँ पर 15,000 रुपये और आर बराबर है बच्चों 8% और टी बराबर है बच्चों यहाँ पर 18 महीने। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पी हमारा कितना है 15,000 रुपये गुणा आर हमारा कितना है 8% और टी कितना है बच्चों यहाँ पर 18 महीने। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो 100 आ जाएगा। अब ये महीने को हमें साल में निकालना पड़ेगा, तो हम 12 से भाग दे देंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी काटापटी शुरू करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद में बच्चों अब यहाँ पर देखिए ये 6 से कट रहा है 3 बार और ये 6 से कट रहा है 2 बार। ठीक है जी, अब यहाँ पर 2 से कट रहा है बच्चों ये 4 बार। अब यहाँ पर देखिए ये है 150 गुणा में है 4 और यहाँ पर गुणा में है बच्चों 3। ठीक है साहब, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 150 गुणा में 4 तिया 12। अब देखो बच्चों इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये 0, 12 को गुणा 5 में करेंगे, 12 पंजे 60, हासिल लग गया 6, 12 एकम 12 और 6 18। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है वो आया है 1800 रुपये। लेकिन अगर मान के चलो अगर हमें मिश्र धन और निकालना हो, अमाउंट जिसे हम बोलते हैं,
मिश्रित धन बराबर तो P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अमाउंट है, P हमारा कितना है 15,000 रुपये, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों यहाँ पर 1800 रुपये, तो ये हो जाएगा 16,800 रुपये। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पर ये आ जाएगा 16,800 रुपये। बच्चों अब हम एक प्रश्न दिन के आधार पर और लेते हैं, दिन के आधार पर भी हमारे प्रश्न आ जाते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं आइएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक प्रश्न दिन के आधार पर और लिया है, तो आइएगा इसको भी हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है प्रश्न हमारा 8,000 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 90 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है हमको 8,000 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर रेट दिया है बच्चों 10% और टी दिया है बच्चों हमको यहाँ पर 90 दिन। अब यहाँ पर 90 दिन मतलब कि दिन के हिसाब से दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों कैसे निकलेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, ये है 8,000 गुणा यहाँ पर आर कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर हमको दिया है 10 और गुणा यहाँ पर टी दिया है बच्चों 90। अब बट्टे में अब यहाँ पर देखिए 100 तो आएगा ही आएगा बच्चों, लेकिन एक और चीज़ अब यहाँ पर हमको दिन दिया है बच्चों। अब आपको पता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज तो हम सालाना के हिसाब से निकालते हैं, तो दिन को अगर हम साल में निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो यहाँ पर हम 365 से भाग दे देंगे बच्चों। ठीक है, एक साल देखो जब हम महीने में निकाल रहे थे तो एक साल में 12 महीने होते थे तो हम 12 से भाग दे रहे थे। अब हमें दिन में निकालना है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हम 365 से भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, मतलब कि कट जाएंगी। और उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए अब ये 5 से कट रहा है बच्चों 18 बार, और ये 5 से कट रहा है 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। ठीक है जी, ये कट गया भाई, देखो 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15 और 5 से कट गया 18 बार। अब बच्चों यहाँ पर कितना है 80 गुणा में है 10 और ये गुणा में कितना है बच्चों 18 और बट्टे में कितना आ रहा है 73। अब देखो बच्चों क्या ये कहीं पे भी कट रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 18 पंजे 90 और ये 5 सत्ते 35 बच्चा 1 5 तिया 15। ठीक है, अब यहाँ पर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 800 गुणा में आ जाएगा 18 और बट्टे में आ जाएगा 73। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 18 अट्ठे 144। ठीक है जी, और 2 जीरो आ गए हैं, यहाँ पर आ जाएगा 73। अब देखो बच्चों क्या इसका इसमें भाग जाएगा, ये प्रॉपरली भाग नहीं जाएगा। अब ये प्रॉपरली भाग नहीं जाएगा तो अब हम इसको आपको पॉइंटों में निकाल के दिखाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम इसको पॉइंटों में किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 73 का भाग जब हम इसमें देंगे बच्चों, थोड़ा सा मार्कर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो 73 का जब हम इसमें डिवाइड देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 197.26। आप भाग दे के देख लेना बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है, साधारण ब्याज जो निकल के आया है वो आया है 197.26। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है या कोई सा भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है तो बच्चों आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे, मतलब कि आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो बच्चों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।